आरी चत में चंडगो भायली सुगर हेली लाला रे। कैसे कैसे? अरे मारा चत में चंडगो भायली सुगर हेली लाला रे। याकू मेलन में बोला ले दे झाला रे। चत में चंडगो भायली सुगर हेली लाला रे। याकू मेलन में बोला ले दे झाला रे। चत में चंडगो भायली सुगर हेली लाला रे। याकू मेलन में बोला ले दे झाला रे। के मारा चत में छड़गो भाईली सुगर हेली लाला। अरे याकू तू मेलन में बुला ले दे झाला। तो सज्जनों रात के 12 बजे बांधी जाती है और वो भक्त पूर्ण मुल्क को किस धोखा से बुला करके ले आती है। आप सुड्डा के माध्यम से इस कथा को बड़े प्रेम से सुनेंगे, धीरे धीरे सुनाऊंगा क्योंकि सुड्डा गायक काफी दिन हो गए मुझे। तो इस कथा को मैं सुड्डा के माध्यम से सुनाऊंगा क्योंकि आपकी अभिलाषा है सुड्डा की, तो सुड्डा के माध्यम से सुनाता हूँ। रात के 12 बजे वो भक्त पूर्णमल को बुलाने के लिए बांधी जाती है और भक्त पूर्णमल एक माली का दोस्त में साख्त में जाकर के एक बगीचा में चौसर शहर का खेल खेलने लग गया। तो रात के 12 बजे वो बात बांधी जाती है और किस प्रकार से बुला करके ले आती है। कैसे लाती है मेरे भैया? रे 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 मेरे तो मन बस गो दिल फस गो रे दावेदार। कैसे भैया? आरे रे रे मेरे तो मन बस गो दिल फस गो रे दावेदार। धीरे बेटा। ओ साहेली ओ येलिया को झालो देर बोला ले रे 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 मन बस गो दिल फस गो दावेदार। ओ साहेली ओ येलिया को मेरे मन बसगो दिल फसगो दावेदार। अरे सहेली हेली आपको झालो देर बुला ले। भक्त पूर्णमल एक चौसर शहर का खेल खेलने के लिए चले जाता है। तो रात के 12 बजे बांधी किस प्रकार से जाती है? कैसे जाती है मेरे भैया? और पूर्णमल को दोस्ती रे एक माली को यार। कैसे भैया? दोनों खेले बाग में बेल मेल चौसर श्यार। भैया बेल मेल चौसर श्यार चली जब बांधी मह आई रे। चली जब बांधी मह आई। भैया पूछे पूरन भगत बता तू का सौदा लाई। भैया अरे भटकती डोल गेलन मेरे भटकती डोल गेलन में। पूरन तो को आज बुलावे थारी मौसी मेलन में। कैसे भैया? अरे खोल दे सही सही घटकी रे। खोल दे सही सही घटकी भैया। आदि को भगत गरज मौसी की का अटकी। कैसे भैया? लड़का को चकमा दियो रे बांधी बड़ी होशियार। पूरन तेरी मावसी है आज सकत बीमार। कैसे भैया? आज सकत बीमार। ओ साहेली ओ येलिया झालो देर बुला ले। रे 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 मेरे मन बस गो दिल फस गो दावेदार। ओ साहेली ओ येलिया झालो देर बुला ले। के पूर्णमल को दोस्ती
पूर्णमल को दोस्ती एक माली को यार, और दोनों खेले बाग में हिलमिल 64 श्यार। चली जब बांदी मह आई और पूछे पूर्ण भगत बता तू का सौदा ले आई, के भटकती डोले गैलन में, और पूर्ण तो को आज बुलावे थारी मौसी महलन में, के खोल दे सही सही घटकी, और है आदि को बगत गरज मौसी की का अटकी, के छोरा को चकमा दियो अब लड़का को चकमा दियो, बांदी बड़ी होशियार, और पूर्ण तेरी मौसी आज सख्त बीमार। अब बीमारी का भय न लगा देती है, लेकिन पुत्र चाहे किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, कि माता पिता के लिए अपनी खाल की चमड़ी को उधेड़ करके और जूती बना करके अगर माता पिता के पैरों में पहना दे, तो भी ये माता पिता का कर्तव्य, वो फर्ज, वो इंसान, वो कभी जिंदगी में नहीं चुकता है, जिंदगी में पूरा नहीं होता है। ऐसा वो सोच लेता है श्रमण की तरह जब चलने की तैयारी करता है भक्त पूर्णमल। तो कौन कौन से अपशगुन होते हैं सजनों? कौन कौन से होते मेरे भैया? और पूर्णमल चलवे हो रे बांदी के संग त्यार, कैसे भैया? उसी टाइम रोने लगे रे वन में जम्बू श्याल, भैया वन में जम्बू श्याल यार पूरन को समझावे, कैसे भैया? है आदि को भगत कतई मेलन मेरे मिट जावे, अरे कलेजा मेरो धड़क 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 रे, कलेजा मेरो धड़क धड़क धड़क, कैसे भैया? और हो रहे सोन को सोन आज मेरी बाई आंख फड़के, अरे कोचरी बाई बगल बोले रे, कोचरी बाई बगल बोले, हो रही सामी छीक कपूरन क्यों मर बेडोले, अरे कतई मत जावे मेलन में, आगे कालो नाग काट गो रस्ता गेलन में, कर ले बंद जवान यार तो नहीं बात को होसे, और मौसी का रंग महल में मेरो क्या जाने में, मैं शंका नहीं करूं कतई कारे श्यापन की, गोविंद सेवा कौन कर गो मारा मैया बापन की रे, ओ साये ले ओ ले आगो जालो रे बोला चलबे होयो बांदी के संग त्यार, और उसी टाइम रोने लगे वन में जम्बू श्याड़, के यार पूर्ण को समझावे, और है आदि को भगत कतई मेलन में मिट जावे, के कलेजा मेरो धड़क धड़क धड़के, अरे मोए हो रे सोन को सोन आज मेरी बाई आंख फड़के, कोचरी बाई बगल बोले तो को हो रही सामी छीक पूर्ण क्यों मर बेडोले, के कतई मत जावे मेलन में, और आगे कालो नाग काट गो रास्ता गैलन में, के तू कर ले बंद जवान। अपने दोस्त को फटकार लगा देता है, अरे मैं मेरे माता पिता मेरी मौसी के महल में नहीं जाऊंगा, और मौसी तो मेरी माँ के समान है, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा, कि तू कर ले बंद जबान यार तो को नहीं बात को होश, और मौसी का रंग महल में मेरो क्या जाने में दोष, कि मैं शंका नहीं करूं कतई ये काड़े श्यापन की, और मोबिन सेवा कौन करेगो भर मैया बापन की। ऐसे वो श्रमण की तरह सोच लेता है। जब चलने की तैयारी करता है तो रानी 16 श्रृंगार करके और बीच चौक भवन में मिलती है। अब किस प्रकार से धोखा होता है सज्जनों, देखिए क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया। और एक नमानी खेड़ चलो जब पूरन मल उठ भायो भैया मौसी का रंग मेल में वाय ठाट दूसरोई भायो भैया अरे जगमग सज रही चित्तर साड़ी कैसे भैया अरे मौसी ठाड़ी मिली अगाड़ी भैया अरे को पूरन मल लाचार कैसे भैया
फटकार कैसे भैया अरे बता मौसी खाए या बीमार खड़िया कर सोले श्रृंगार कैसे भैया अरे निठोरी मोकू धोखा दियो कैसे भैया और आदि पे बेकार नाव तन बीमारी को लियो भैया अरे कदो को देर भुला लियो मोकू जिंदगी नहीं छोड़ू अब तो कैसे भैया अरे मेरा संग में कर दियो घात कैसे भैया देवो देवा लगो पकड़ लियो झट मौसी ने भैया मत होवे नाराज आज महाराज बात सुन मेरी और मुड़ मुड़ नाड़ी बाट महल में घना दुनिया से भैया अरे कमन तो कुदो देर बुलायो कैसे भैया अरे कमो से दिल आज महल में आयो कैसे भैया अरे कजोड़ू हाथ मावसी तो कैसे भैया अरे कतूला चार करे मत मोकू कैसे भैया अरे कसम को लेखो ले गो राम करे मत बदनामी को भैया अरे के आगे नदी पड़ेगी बेतरनी भैया अरे कसम तू करनी पार उतरनी कैसे भैया अरे कमत काया के दाग लगावे भैया कर कर ठोटा करम जीव 84 में गोता खाओ भैया 84 में गोता खावे रे हो जाए वो लिया चालो रे बोला ले माने बसे गो दिल पासे गो गावे धारे हो साहेली हो लिया को जालो रे बोला ले एक मानी खेण एक मानी खेण चलो जो पूर्ण मल उठ धायो और मौसी का रंग महल में वाकू ठाट दूसरो ही पायो के जगमग सज रही चित्र साड़ी अरे मौसी ठाडी मिली अगाड़ी हो गो पूर्ण मल्लाचार लगावे बांदी के फटकार बता मौसी खाए या बीमार अरे खड़ी या कर सोड़े श्रृंगार निठोरी मोकू धोखा दियो और आदि पे बेकार ना तन बीमारी को लियो धोखो देर बुला लियो मोकू अरे जिंदगी नहीं छोड़ू अब तोकू मेरा संग में कर दियो हाथ और तेगो देवा लगे पकड़ लियो झट मौसी ने हाथ अपनी म्यान से तलवार को निकालता है और वो मौसी हाथ को पकड़ के रोक लेती है बोले डट जा अरे मौसी उस दूत को बांदी को मारना कानूनी अपराध है और दूत तो एक ऐसा होता है सूचना दे करके कहीं भी जा सकता है मैंने धोखा दे करके तो मैंने बुलाया है और मेरे से बात करो तो सजनो मौसी और भक्त पूर्णमल से क्या कहती है क्या कहते हैं मेरे भैया आहे रे मौसी मौसी में तखे पूरण बन जा मेरो डोला कैसे कैसे मेरे भैया ओ मौसी में तखे पूरण बन जा मेरो डोला काये को नाट मेठ बोला मौसी बन के पूरण बन जा मेरो डोला काये को नाट मेठ बोला मौसी बन के पूरण बन जा मेरो डोला काये को नाट मेठ बोला मौसी मौसी में तक है पूर्ण बन जा मेरो ढोला अरे तू काहे को नाटे मिट बोला इतनी बात को सुनकर के भक्त पूर्ण कहता है कि सबको लेखो लेगो राम अरे सबको लेखो लेगो राम करे मत बदनामी को काम आगे नदी पड़ेगी बेहतरनी अरे सबको करनी पार उतरनी मत काया के दाग लगावे और कर कर खोटा कर्म जीव 84 में गोता खावे अरे सज्जनो इस तरह से समझाता है लेकिन सज्जनो जो ये भक्त पूर्णमल भागने की कोशिश करता है जाने की कोशिश करता है लेकिन हाथ जोड़ करके और भक्त पूर्ण मौसी से क्या कहता है क्या कहता है मेरे भैया तो आवे शर्म बिंगड़े
धर्म। कैसे? अरे मैया आवे शर्म बिगड़े धर्म, खोटो कर्म कभी ना करू। मोकू लगे डर राम से, मोसी तेरे पावन पड़ू। भैया तो ये मेहंदी लगाई राचनी, मौसी कहती है भक्त पूर्णमल ये मेहंदी ये मैंने तेरे लिए लगाई है। ये मेहंदी लगाई राचनी, सब श्रृंगार तो पे करो। प्यासी निराशी मित करे, पी दूध प्याला फुल भरो। कैसे? फिर इतनी बात को सुन करके और भक्त पूर्णमल क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? हो मेरे पास इलाज नहीं से, या तेरी बीमारी का, और चाहे जितना जतन करो री मन दिगे नहीं ब्रह्मचारी का। जय हो। बोले मैया चाहे तो कितना लाख जतन कर ले, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरा मन कभी नहीं डिगेगा। तो सजनों मौसी और भक्त पूर्णमल से क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे रे रे तेरी मेरी सोगोरो में लगी जोड़ी उम्र थोड़ी। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे रे रे तेरी मेरी सोगोरो में लगी जोड़ी उम्र थोड़ी। धीरे बेटा। ओ पलख्या पर ढोला मेरे दूध बतासा पी जो। रे रे तेरी मेरे सोगोर में लगे जोड़े उम्र थोड़ी। रे ओ पलख्या पर ढोला में दूध बतासा पी जो। भक्त पूर्णमल से मौसी कहती है कि तेरी मेरी सुगर मिलेगी जोड़ी उम्र है थोड़ी। अरे पलख्या पे ढोला मारा तो दूध बतासा पीजो, भागर मच जाए। लेकिन भागने की कोशिश करता है भक्त पूर्णमल, तो रानी बांदी को इशारा कर देती है और फेंटा कटार को झटका से किस प्रकार से रखती है सजनों? कैसे रखती मेरे भैया? अरे कहो गो पूर्णमल लाचार, अरे लगावे बात बांधी के फटकार। अरे कमोसी खाए या बीमार, अरे कमोसी खाए या बीमार, खड़िया कर सोले श्रृंगार। भैया अरे निठोरी मोटू धोखा दियो, भैया अरे कपूरन भागर जाबो चावे। भैया अरे कवा को कई पेच को खावे। अरे कवा को कतई पेच को खावे। अरे कछोरो यो गेट से भारे, दे झटको रानी ने राख्या फेंटायो रे। दे झटको रानी ने राख्या फेंटाओ रे कटार। अरे नार जब ऐसे खेबा लागी, लौट महल में आजा नहीं तो तेरी मुश्किल। बचा लियो ईमान कवर ने होगो घर से बाहर। मरवा दे छुड़वा दे मौसी है तो पूयतवार। है तो पूयतवार भुगत महलन में नहीं आऊं। थारे जचे सुकर मैया में मेरे घर जाऊं। अरे कपूरन चलो बाग में आयो। अरे जब रानी ने जाल बिछायो। अरे राजा महलन में बुलवायो। बगल बैठ रानी ने वाटू सारो ही हाल। अरे राजा रानी को धमकावे। अरे तू शर्म कसा को आवे। अरे तू भारी बदमाश लुगाई। अरे मैं तो सोना के लगावे। और इन बातन की पता महल में तेरी कौन घवाई। अरे रानी बांधी को धमकावे। अरे को जब राजा पैसा
योजनी चोरन की मृत साख भरे मारा राजा साहूकार और ये ले तेरे पूरन मल के भेटायो रे भेटायो रे कटार वो मालिक आवे हो जोला में दूध बतास आवे छोरो बदन हम इसे डर पे अरे बातों उल्टे पावन सर के छोरो होयो गेट से बाहर और दे झटको रानी ने राख्या फेटा और कटार अरे नारे जब ऐसे खेपा लागी और लोट महल में आजा नहीं तो तेरी मुश्किल आगी के बचा लियो ईमान अरे बचा लियो ईमान कवर ने होगो घर से बाहर और मरवा दे छुड़वा दे मौसी है तो को इतवार बगद महलन में नहीं आऊं और थारे जैसे सुकर मैया में मेरे घर जाऊं के पूर्ण चलो बाग में आयो अरे जब रानी ने जाल बिछायो राजा महलन में बुलवायो और बगल बैठ रानी ने वाकु सारो हाल सुनायो अब राजा रानी को धमकावे कि तो को शर्म कशा को आवे तू भारी बदमाश लुगाई अरे मत सोना के लगावे काई और इन बातन की बता महल में तेरी कौन गवाही झट से रानी और बांदी को इशारा कर देती है और बांदी उसकी सलाह में बोलती है रानी बांदी को धमकावे अरे जब राजा पे सांस कटावे दोनों एक सलाह में बोल है और गंगा को सो नीर कवर भर क्यों मरवाबे डोले तू साचो तेरो बेटो साचो मेरो कौन धनी और 2 दिन पीछे पतो पड़ेगा जब बात करेगी जड़ी जड़ी के चोरन की मत साख भरे बांदी बीच में ही बोलगी कि महाराज चोरन की मत साख भरे हमारा राजा साहूकार और ये ले थारा पूर्णमल का फेंटा और कटार अगर राजा भक्त पूर्णमल रात के 12 बजे महल में नहीं आया तो ये फेंटा कटार कहां से आ गई अब फेंटा कटार को देख करके राजा की नीची गर्दन हो गई लेकिन सज्जनों राजा आदेश देता है कि भक्त पूर्णमल को बुला करके लाओ इसी वक्त मेरे पास में ले आओ 4 जल्लाद जाते हैं और भक्त पूर्णमल को बुला करके राजा के पास में लाते हैं भक्त पूर्णमल आते ही राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि पिताजी कैसे याद किया बोले बेटा आज रात्रि की टाइम तू मौसी के महल में गया था बोले हाँ पिताजी जरूर गया था लेकिन पिताजी मैं आपकी कसम खा करके कहता हूं कि इस विषय से मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और पिता आज्ञा पालन करने के लिए तो भगवान राम तो 14 वर्ष वन को गए थे मैं पिता आज्ञा पालन करने के लिए 14 + 28 वर्ष जाने को तैयार हूं लेकिन मैं इस विषय से बिल्कुल निर्दोष हूं लेकिन आप सब जानते हैं कि 3 चीजों के आगे किसी का पेच नहीं खाता है त्रिया हट बाल हट और राज हट सज्जनों इधर से रानी से राजा कहता है कि अब रानी अब क्या करना चाहिए लेकिन सज्जनों इधर से जवाब देती है बोले महाराज या तो महलन में तेरो भक्त पूर्णमल रहेगा और या तेरी छोटी रानी रहेगी ऐसे फांसी का हुक्म दे देता है अब फांसी का हुक्म दे करके और इतना कह करके इसे खाने की इच्छा हो तो इसे खिला दो अरे किसी से मिलने की इच्छा हो तो इसे मिला दो आखिरी बार ऐसा कह करके राजा तो उसी समय मूर्छित हो जाता है अब सज्जनों 4 जल्लाद जाते हैं और भक्त पूर्णमल को पकड़ करके और फांसी की ओर ले जाते हैं और उससे कहते हैं बोले भाई किसी चीज की खाने की इच्छा है बोले नहीं तो किसी से मिलने की इच्छा है बोले हाँ अगर दया आ जाए तो 2 बात आपकी मैया से जरूर करवा दो मेरी मैया खास से जरूर करवा दो तो आप ध्यान दे करके सुने अब ये 5 मिनट अपने मैया बेटे का मिलन है तो सज्जनों बड़ा रोमांचक प्रसंग है वो किस प्रकार से मैया बेटे का मिलन होता है सज्जनों कैसे होता है मेरे भैया और बोले राजा जब ललकारे नौकर सुन लो ध्यान लगाए एक बजा से पहले पूरन फांसी पे चढ़ जाए और जो कछु चाहिए खाना पीना इस बोले ना अब सुख लाए और जो कोई से मिल पहुंचावे इस बोले ना अब सुन लाए सुन तकवर के वचन बुला लई पूरन की मैया और
शीश पे हाथ कंवर नो डकरावे गैया अरे लाल मेरी अखियन को तारो रे लाल मेरी अखियन को तारो और बिगर बात पे लाल लगायो के सकाया के कालो अरे बात मुझसे साची साची घोड़े बात मुझसे साची साची को उम्र हो गई पूरी रे मात में तो अब तानी कोई हो अरे प्यार मेरी मम्मी ने कियो माता का लेख देख कब को बदलो लियो और पूरी करी भगवान कंवर को बना दियो दोषी का बतलाऊ मेरी मातन ठोरी मोकले बैठी मौसी रे जब ललकारे अरे बोले राजा जब ललकारे नौकर सुन लो ध्यान लगा है और 1 बजे से पहले पहले पूर्ण फांसी पे चढ़ जाए जो कुछ चाहिए खाना पीना उसको ले जो अवश्य खिलाए और जो कोई सु मिलबो चाहे उसको लेना अवश्य मिलाए तो सुनत कंवर के बचन अरे बुलाली पूर्ण की मैया और धर्यो शीश पे हाथ कंवर ने डकरावे गैया के लाल मेरी अखियन को तारो और बिगर बात पे लाल लगायो कैसे काया के कारो के बात मोसु साची साची खो और उम्र होगी पूरी मात में तो अब तानी कोई कि प्यार मेरी मम्मी ने कियो और भेमाता का लेख देख कब को बदलो लियो अरे बुरी करी भगवान कंवर को बना दियो दोषी और का बतलाऊ मेरी मात में ठोरी मोकू ले बैठी मौसी ये सारा कसूर मौसी का है मैं पिताजी इस विषय में बिल्कुल निर्दोष हूँ लेकिन सज्जनों इधर मैया रोती है इधर को तो मैया रोती है इधर को भक्त पूर्णमल रोता है और मैया से भक्त पूर्णमल कहता है कि मैया आप रोओगी नहीं क्यों कि जीवन भर में मेरे माता पिता के आंखों में कभी आंसू नहीं देखा और मैं जाती टाइम मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता तो अपनी मैया को किस प्रकार से समझाता है भक्त पूर्णमल देखिए सजनो कैसे समझाता है मेरे भैया होरी रोवे में ताये भैया समझाता है मैया आप रोओगी नहीं कि मुट्ठी बांधर आयो अरे मैया मैं जाऊं खाली हाथ और मत घबरावे जामन तेरो तेरो लोखी देगो साथ अपनी मैया को बार बार भक्त पूर्णमल समझाता है लेकिन मैया कहती है हे मेरे गोदी के हंस हे मेरी बुढ़ापे की लाकड़ी मैं रोऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी आज मेरी गोदी का हंस है वो मुझे छोड़ करके जा रहा है तो सजनो मैया रोती है लेकिन इधर रोती रोती मैया और अपने पुत्र को बार बार समझाती है क्या कहती है मेरे भैया रे 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 मैंने तो बड़े दुखन से जायो रे काम नहीं आयो भैया आयो रे गोदी के खिलौना देने धीरे बेटा ओ
समझाती है मैं रोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, कि मैंने बड़े दुखन से जायो, अरे काम नहीं आयो, कि गोदी का खिलौना मैंने कैसे धोखा खायो। अपने पुत्र को बार बार समझाती है, लेकिन इतनी बात को सुनकर के भक्त पूर्णबल मैया से कहता है, मैया इधर रोती हुई मैया को फिर समझाता है। क्या कहता है भक्त पूर्णबल सज्जनों? क्या कहता है मेरे भैया? अरे क मम्मी का बतलाऊं तो भैया, अरे जामन का बतलाऊं तो धोखा देर बुला लियो भैया। अरे बांधी रात बाग में गई है, अरे मोजे बांधी ने जो खई है भैया। अरे तेरी मौसी है बीमार और दुख है पेट फटी जाए छाती तबियत खाए पछाड़ भैया। मैंने जानी सत्य बात है मेरो सूदो पेटो भैया। जेसु आगो रात महल में तेरो पूरण भैया। अरे कनकसी मौसी बड़ी निगोडी भैया। अरे कबर मोसु कतई कसर को छोड़ी भैया। अरे मैया सायक है भगवान भैया। और बेशक खोदू जान कतई मैंने नहीं खोयो ईमान बोले अनसायो देवारो मम्मी का बतलाऊं तो कहू, अरे जामन का बतलाऊं तो कहू धोखो देर बुला लियो मोकू। बांधी रात बाग में गई है, अरे मोसू दासी ने नो खई है, कि तेरी मौसी है बीमार और दुख है पेट फटी जाए छाती इतबित खाए पछाड़। कि मैंने जानी सत्य बात है मेरो सूदो पेटो और जेसु आगो रात महल में तेरो पूरण बेटो। कि निकसी मौसी बड़ी निगोडी, अरे मोसुबा ने कतई कसर को छोड़ी। मैया सायक है भगवान और बेशक खोदू जान कतई मैंने नहीं खोयो ईमान। मैं आपके दूध की कसम खा करके कहता हूं मैं इस विषय से बिल्कुल निर्दोष हूं। लेकिन सज्जनों इधर फांसी की ओर जाते हैं, फांसी की ओर जल्लाद ले जाते हैं। लेकिन सज्जनों जो बगीचे में उसको बार बार समझाया था, तो वो दोस्त फांसी की ओर जाते समय वो रास्ते में मिल जाता है। तो दोनों का मिलन किस वजह से होता है? क्या होता है सज्जनों? क्या होता है मेरे भैया? अरे माँ तो मेरी कब तक रोएगी भैया। पूरी कबर की पीड़ कभी सुख नींदन सोएगी भैया। अरे पार रह पूरन मल हेला मेरा आयर अखीरी टाइम में दे तो आजा भाएला भैया। अरे चलो जब संग साथी आयो भैया। और भर गला की बात यार एकदम से टकरायो भैया। अरे करो तन तेरा ही मन चायो भैया। और एक अनमानी खेल यार मैंने भारो ही समझायो भैया। घोड़ा से हट 5 कदम और मंड घोड़ा से 20 भैया। और दरिया से 100 कदम दूर नहीं सपा कटा दे भैया। मत करना विश्वास जदा डर रहना गड़ा की बात यार एकदम से डकरायो। कि करो तेरे तेरो ही मन चायो। घोड़ा से हट 5 कदम और मन फोड़ा से 20 और 83 100 कदम दूर नहीं सपा कटा दे शीश। कि मत करना विश्वास, अरे मत करना विश्वास सदा न रहना चेतन में। अरे ये तिरिया बेगम जाए मरा दे चौड़े खेत में। सज्जन हो ऐसी बातचीत में जो अपने दोनों का दोस्तों का मिलन में वो बातचीत में वो फांसी का हुक्म निकल गया। सज्जनों वो फांसी का की हुक्म निकल गया। लेकिन फांसी का हुक्म निकलने के बाद में भीतर से रानी अर्धांगिनी जवाब देती है, बोले फांसी का हुक्म निकल गया तो कोई बात नहीं। अरे मैं भी तो राजा की अर्धांगिनी हूँ, मैं भी तो राजा की अर्धांगिनी हूँ, मेरा तो अभी आधा हुक्म चलेगा। तो सज्जनों 4 जल्लाद फिर बुलवाती है कि इसका फांसी का हुक्म निकल गया तो कोई बात नहीं, इसको पकड़ के ले जाओ और कहीं सूखे कुएं में खत्म करके पटक करके और मुझे दोनों नेत्रों को ला करके दो। जब मेरी तसल्ली रहेगी तो सज्जनों लास्ट कली में कैसे खत्म होता है। और देखिए कैसे गुरु गोरखनाथ
आते हैं और कैसे अपने शिष्य को साथ में ले जाते हैं सजनों। कैसे आते हैं मेरे भैया? हर मैया बेटा मिले लखन गोटे बबीरा में, मैया बेटा मिले लखन गोटे बबीरा में, और कर पूरन को खत्म पटक दो या गुजरा में, अरे निकालो दोनों या काले ने, अरे मिले गो जब ही मो पूछे ने, अरे पटक दिया कुआ में पीछे, रानी ने दौड़े ने दबा लिया एडी के नीचे, अरे कपूरन भगत कुआ में गिर गो, अरे जब गोरख को धूना, अरे कपड़ गो सतगुरु को ध्यान, अरे छूटी जब चेला की, अरे गोरखनाथ कुआ पे आयो, अरे कमल तबियत को ध्यान लगायो, भक्ति में शक्ति घनी, अरे बोल गो पूरन हेलासू, आगे गोरखनाथ संग में ले गो चेला को, ले गो चेला को रे ले गो खेलौना मेरे आयो रे 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 मैंने बड़े दुकान से जायो काम नहीं आयो रे ले गो खेलौना क्या होता है सज्जनों कि मैया बेटा मिले निकल गो टाइम बबेरा में, अरे कर्पूरण को खत्म पटक दो या को झेरा में, निकालो दोनों या का नैन, मिले गो जब ही मो को चैन, पटक दियो कुआ में पीछे, और रानी ने दो नैन दबा लिए एडी के नीचे, कि पूर्ण भगत कुआ में गिर गो, अरे पूर्ण भगत कुआ में गिर गो, जब गोरख को धोना हिल गो, अरे पड़ गो सतगुरु को ध्यान, छूटी जब चेला की जान, गोरखनाथ कुआ पे आयो, बन इतवित को ध्यान लगायो, कि भक्ति में शक्ति घनी, कि भक्ति में शक्ति घनी, बोल गो पूर्ण हिलासू, और आगो गोरखनाथ संग में ले गो चेला को, कुएं में से निकाल करके सज्जनों गुरु गोरखनाथ वो शिष्य के लिए आता है, और निकाल करके वो शिष्य को अपने साथ में ही ले जाता है। तो सज्जनों लास्ट कली में ये कथा पूरी हो गई, लेकिन पूरी होने के बाद में इनका मेन सार यही है कथा का, कि कलयुग केवल नाम अधरा, अरे सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। प्यारे सज्जनों इस कथा का महत्वपूर्ण यही है, पुत्र के लिए तो माता पिता की सेवा है, पुत्र के लिए माता पिता की सेवा है, और स्त्री के लिए अपने पति देव की सेवा है। प्यारे सज्जनों इस लास्ट कली के अंदर ये मेन सार दिया है, हारे रे रे बचपन बीत जवानी गई है बूढ़ापो बेरी, अयो भैया आगो रे माटी के रे पुतले हारा से लगा ले, रे 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 बचपन बीत जवानी गई है बूढ़ापो बेरी, आगो रे माटी का पुतला हारा से लगा ले। लास्ट कली के अंदर ये कथा का